हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं जैसी स्लाइड कि आज हम सीएचएस के बारे में जानेंगे कि हमारे जो सीएचएस है हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि हम सीएचएस में अपनी एक सीट जो है वो रिजर्व कर पाए। आज हम जानेंगे सिलेबस क्या होता है सीएचएस का, क्लास वाइज देखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हम कितने एलिजिबल हैं कि हम सीएचएस का जो 6th क्लास का है, 9th क्लास का या 11th क्लास का, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से आता है हम वो जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है और फैसिलिटीज़ हमें क्या मिलती है। फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चों को ये पता है कि हम सिर्फ 12th तक जो है सीएचएस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि 12th के बाद भी एक सीएचएस स्टूडेंट को बहुत सी ऐसी हिडन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में हम जानेंगे और हम फॉर्म डेट एंड एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे। तो आ जाइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं सीएचएस के बारे में जानना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सीएचएस है सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो ये हमारा किस किस में है, एक हमारा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, एक है हमारा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। आप देख सकते हैं जैसे कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है हमारा, एक हमारा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। इसकी एग्जाम की डेट कब आती है, फॉर्म की डेट कब आती है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसका जो टेस्ट होता है वो हमारा सेट वाइज होता है, आपका एक दिन टेस्ट पड़ता है, आप उस दिन टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हमारा टेस्ट है, हमारा सिलेबस है, सब कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दिया जाएगा। चलिए आइए आप देख लीजिए सबसे पहले कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब आता है, आपका फेब में आता है। सारे बच्चे फेब में आप तैयार हो जाइएगा। अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो फेब में आ जाएगा, तो आप फॉर्म में अपना जो है फरवरी में भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट सबमिशन डेट जो है वो आपका मार्च होता है, मार्च में आपका लास्ट सबमिशन डेट दे दिया जाता है, जिसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले पहले तक आप कोशिश कीजिए आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। एक दिन आपका करेक्शन डेट आता है कि अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप अपने एंड से बहुत कम मिस्टेक्स रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें आप करेक्शन के टाइम पे भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि आप सही से सही करेक्शन, मतलब सारे जो डाटा है आप वो सही रखें, ठीक है। आइए देखते हैं एडमिट कार्ड आपका जो भी है, जब आपका करेक्शन डेट खत्म हो जाता है तब आपका एडमिट कार्ड का डेट आता है। एडमिट कार्ड जो है वो आपका अप्रैल के एंड में आ जाता है, वो आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और आपका जहां पे भी सेंटर होगा वहां पे जाके वो एडमिट कार्ड दिखा करके आपको अंदर एंट्री मिलती है, ठीक है। टेस्ट डेट जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई के फर्स्ट वीक में आपका सीएचएस का डेट आ जाता है। ये क्लास वाइज अलग अलग होता है, जैसे 9th वालों का अलग होता है, 11th का अलग होता है, मैथ्स बायो बाइफरकेट्स हो जाते हैं। उस हिसाब से आपका डेट, एग्जैक्ट डेट आपको आपके एडमिट कार्ड पे अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 11th का है, देखिए 11th में भी मैथ्स और बायो, मैथ्स वालों का भी फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है एंड बायो वालों का भी फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है आपका एग्जाम। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है कि आपका जो आर्ट्स का है और कॉमर्स का, आर्ट्स का भी लास्ट वीक ऑफ मई एंड लास्ट वीक ऑफ जून, कॉमर्स वालों का सिर्फ जून में जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सबका ही मई के लास्ट वीक तक एंड हो जाता है एग्जाम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आंसर की। बच्चे सबसे पहले पागल हो जाते हैं एग्जाम देने के बाद आंसर की के लिए, तो आपका आंसर की जो है वो 3rd वीक ऑफ जून में आता है। 3rd वीक ऑफ जून में आपका आंसर की, ऑफिशियल आंसर की जो होता है वो अनाउंस कर दिया जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा जो रिलाई करेंगे वो आपके ऑफिशियल आंसर की पे रिलाई करेंगे कि आपको जो ऑफिशियल आंसर की में जो भी दिया रहेगा आपका आंसर वही क्या होता है, सही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह जो भी है, रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर होता है, तो वो आपको जब एग्जाम देने के बाद आपकी डेट आ जाती है उसमें आपका रिजल्ट जो है अनाउंस होता है। काउंसलिंग का जो भी डेट्स है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाता है, आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी होती है जिसपे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है कि आप क्लास 9th के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आप क्लास 9th का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो एज है वो 13 से 15 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, आप 13 से 15 उम्र के होने चाहिए, तब आप क्लास 9th का सीएचएस फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मार्च 31 तक, 2025 के मार्च 31 तक अगर आप 13 और 15 के बीच में हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं सीएचएस क्लास 9th के लिए, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि अगर आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्लास 8th पास होने चाहिए, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से।
अब हम देखते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्लास 11th वालों के लिए क्या है। तो 11th वालों के लिए भी एक एज लिमिट डिफरकेट की गई है, जो कि है क्लास 11th वाले जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। 18 ईयर्स या उससे कम होंगे मार्च 31 तक, तो आप क्लास 11th का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपका बाइफरकेट होता है मैथ्स बायो स्ट्रीम, जिसमें आपको 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए आपका क्लास 10th में। जैसे कि अगर आप क्लास 11th के लिए दे रहे हैं तो आपको क्लास 10th जो है वो पास किया होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में पास आउट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपको क्लास 10th मिनिमम कम से कम 60% आपका होना चाहिए क्लास 10th में, तब आप क्लास 11th के लिए एलिजिबल है, जिसमें से आपका 50% जो है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस मिला के कम से कम आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए देखिए क्या कहा गया कि आपका 55% कम से कम क्लास 10th में होना चाहिए। कॉमर्स वाले किस चीज के लिए एलिजिबल है, 55% आपका क्लास 10th में होना चाहिए। SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एक कुछ छोटी सी मिनिमम 25% की एक रिलैक्सेशन मिलती है, 25% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST एंड दिव्यांग बच्चों के लिए। अब कह रहा है कि आपका जो फॉर्म डेट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट है, वो देखिए फॉर्म डेट क्या है आपका, देख लीजिए। आपका जो भी फॉर्म डेट्स है वो आपको एप्लीकेशन की जो फीस है आप कैसे फिल कर सकते हो। फीस हमेशा जो है वो ऑनलाइन फिल होता है, किसी भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो उसका जो फीस होता है वो हमेशा ऑनलाइन फिल होता है। तो आप अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दियो तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप ऑनलाइन मोड यूज कर रहे हो। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रखिएगा, या फिर जिस टाइम पे आपको फीस पेमेंट का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को साथ रखिएगा, क्योंकि एक बार जब आप रिटर्न हो जाते हो ना तो फिर आपका फॉर्म में भी रिजेक्ट भी हो जाता है। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप ऑनलाइन मोड यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड ही आपकी फीस पेमेंट होती है, तो आपको ऑनलाइन मोड कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है कि मैम कितना फीस लगता है, तो देखिए 600 रुपीज लगता है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 600 रुपीज आपका फॉर्म फिलिंग रुपीज है। ठीक है, उसके बाद SC ST और दिव्यांग बच्चों का कितना है, उनका 300 रुपए लगता है पर एप्लीकेंट, मतलब हर एक बच्चे को 300 रुपए देना होता है फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका इनकम्प्लीट रहता है तो आपको आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। अगर आप सोचते हो कि आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, जब आप रिसिप्ट प्रिंट करते हो तब आप समझिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। अगर बीच में कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एक बार एंड से चेक कर लें कि आपको ईमेल आया है या नहीं। कंफर्मेशन ईमेल आ जाए तभी आप मानिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो सीट है, सीट अवेलेबिलिटी हमारी कितनी है। तो देख लीजिए हमारी सीट अवेलेबिलिटी कितनी है। बॉयज स्कूल का जो है हमारा 9th क्लास का बॉयज स्कूल में 100 सीट्स हैं। ठीक है, बॉयज को हमारी कितनी मिली, क्लास 9th वालों का सबसे पहले बता दूं, क्लास 9th वालों में बॉयज के लिए सीट्स हैं 100, और क्लास 11th में 38 सीट्स हैं फॉर मैथ्स। 50 एडिशनल सीट्स मिलती हैं, वो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए होती है। 25 सीट्स होती है बायो वालों के लिए, 12 सीट्स है हमारे आर्ट्स वालों के लिए, एंड 12 सीट्स फॉर कॉमर्स। जैसा कि आपने देख लिया, क्लास 9th वालों में बॉयज के लिए होता है 100 सीट्स, 11th वालों में 38 होता है मैथ्स के लिए, 25 बायो, 12 आर्ट्स एंड 12 कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट देखिए आपकी सीट कितनी है गर्ल्स कॉलेज के लिए। गर्ल्स के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का सीट देखिए 10 सीट्स होता है सिर्फ क्लास 9th में। लड़कियों को सिर्फ 10 सीट है क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 11th में जो है आपका 16 सीट्स है फॉर मैथ्स, 17 सीट्स है फॉर बायो, 40 सीट्स है फॉर आर्ट्स एंड 25 सीट्स है फॉर कॉमर्स। ठीक है, एडिशनल पेड सीट्स, यहाँ पे एक बच्चा आता है जो पेड सीट के बारे में भी बहुत डिस्कस करना चाहता है कि मैम ये पेड सीट क्या होता है, क्या मैं पैसे दे करके एक सीट अपने लिए ले सकती हूँ। ऐसा नहीं होता है बेटा। पेड सीट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो भी ये जो सारी सीट्स भर जाती है, इसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं जिनका लास्ट जो नंबर होता है काउंसलिंग नंबर उससे 1-2 नंबर कम होता है या 5 के नंबर तक कम होता है, तो उन बच्चों को मौका मिलता है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके ये पेड सीट लेने का। ठीक है, कोई भी ऐसे ही बच्चा पैसा एक्स्ट्रा दे करके सीट नहीं ले सकता है। वही बच्चा पेड सीट ले सकता है जिसका इन सीट्स के बाद नाम आता हो, जो सिर्फ 1 या 2 नंबर से, या मैक्सिमम आप कह सकते हो 5 नंबर तक बच्चे रह जाते हैं। जो लास्ट जो हमारा नंबर आता है उससे कम, सिर्फ आपका अगर 5 नंबर है तो आप पेड सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई भी ऐसे ही पेड सीट नहीं ले सकता है। ठीक,
नेक्स्ट आता है हमारा कि मैम हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस आपका क्लास सबसे पहले 9th वालों के लिए देख ले तो आपने जो भी 8th में पढ़ा है प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो आप जब सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें वो एडिशनल टॉपिक्स दिख जाते हैं। तो आप अपनी क्लास का सिलेबस डाउनलोड करिएगा। आप देखिएगा कि क्लास 8 से हट के आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लास 8 में नहीं पढ़ाए गए, आप उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। बेसिकली क्या क्या होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथमेटिक्स होता है, सोशल साइंस और साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लास 9th वालों के होते हैं। क्लास 11th वालों का देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या होता है। तो आपने क्लास 10th में जितना भी पढ़ा है वो प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको वो एडिशनल टॉपिक्स दिखाई दे जाएंगे, तो आप देख करके वो टॉपिक्स लिख लीजिएगा और उसके लिए अलग से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आपके 100 MCQ आते हैं जो आपका क्लास 10th का सिलेबस होता है उसी पे, ठीक है। देखिए मैथ स्ट्रीम में क्या क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक होता है आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे यहीं से गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी स्ट्रीम। देखिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल स्टडीज यहाँ पे भी आ जाता है। आर्ट्स के लिए भी वही है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। कॉमर्स वालों का देखिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज सबके में आता है, आप जनरल स्टडीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैम रिजर्वेशन कितना है। रिजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एससी का 15% रिजर्वेशन है, एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल अगर आप एनसीएल है तो आपका 27% रिजर्वेशन है। एनसीएल आ जाता है जब आप ओबीसी में बात करते हो तो दो टाइप्स के आते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो ही आपको 27% रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको ये रिजर्वेशन जो है ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा है, ओबीसी एनसीएल है या ओबीसी ही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलता है और हॉरिजॉन्टल कॉलम, और जो दिव्यांग बच्चों को होता है उनको 3% का एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैम फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो जब आपने एग्जाम दे दिया है उसके बाद आपकी आती है एक कट ऑफ। कट ऑफ आती है तो जिसमें एक नंबर होता है, एक नंबर डिफरकेट किया जाता है जिससे ज्यादा, अगर आप उस नंबर से ज्यादा है, अगर आपका नंबर उससे ज्यादा है तो आपको मौका मिलता है सीएचएस में एडमिशन लेने का। लेकिन अगर आपका नंबर उससे कम होता है तो आप वेट कर सकते हैं, हो सकता है एक दो बार नंबर गिर जाए तो आपका जो नंबर है वो उसमें आ जाए, ठीक है। हो सकता है, मुश्किल है क्योंकि सीट्स इतनी लिमिटेड होती हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि दूसरी बार या तीसरी बार जो है आपका नंबर्स गिरे। फाइनल सिलेक्शन आपका इस तरीके से होता है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा, आपके काम का होगा। ये है आपका बहुत ही खूबसूरत सा लाइब्रेरी, ये आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ आप बैठ करके पढ़ाई करेंगे। ये है आपका गेट सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये है आपका बॉयज हॉस्टल। ये क्या है, आपका बॉयज हॉस्टल है। आप देख सकते हो ये चीजें आपको मोटिवेट करने के लिए लगाई गई हैं। ये देखिए ये आपका बॉयज हॉस्टल है, कैसे रूम्स होते हैं और आपको बीच में बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड मिलता है जहाँ पे आप अपना एक्सरसाइज या फिर आप गेम्स खेल सकते हैं। लड़कों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया सीएचएस के बारे में कि हमारा जो सीएचएस है वो एग्जाम, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स रहते हैं। थैंक यू सो मच।